हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर माइंड कोचिंग में। तो आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक 12th क्लास के फिजिक्स का कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉजिक गेट। इससे आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग इसमें देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो याद रखना आप कि वैसा डिजिटल परिपथ, यहाँ पे देख लो डेफिनेशन आप, वैसा डिजिटल परिपथ जिसमें निर्गत संकेत जो होता है निवेशित संकेत व विशेष संक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लॉजिक गेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना आपकी निवेशित संकेत क्या होता है। तो देखो किसी भी परिपथ में जो इंटर करता है सिग्नल, जो इंटर कर रहा होता है सिग्नल, उसको हम लोग कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट। और जो बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं ना। जो इन करता है उसको इनपुट, और जो बाहर हुआ उसको क्या कहेंगे, आउटपुट। और इनपुट को ही हम लोग कहते हैं निवेशित। क्या कहते हैं, निवेशित सिग्नल। इनपुट सिग्नल जो होता है निवेशित संकेत होगा। आउटपुट का मतलब है निर्गत संकेत। आउटपुट का मतलब क्या है, निर्गत संकेत। तो ये चीज आप समझ गए। इनपुट मतलब क्या होगा, निवेशित, और आउटपुट मतलब क्या होगा, निर्गत। तो याद रखना लॉजिक गेट क्या होता है, तो वैसा डिजिटल परिपथ जिसमें निर्गत संकेत जो होगा, आउटपुट जो होगा, इनपुट पे विशेष संक्रिया किया जाएगा तो प्राप्त होगा। इनपुट पे विशेष संक्रिया के द्वारा यदि आउटपुट निकलता है तो वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, लॉजिक गेट के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अब देखते हैं ये बात कि ये जो लॉजिक गेट होता है इसके कितने प्रकार होता है। तो आप लॉजिक गेट के प्रकार लिख लीजिए। लॉजिक गेट का प्रकार, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉजिक गेट का प्रकार। तो लॉजिक गेट का जो प्रकार होता है वो होता है 3 गो। इसका प्रकार कितना, 3 गो। पहला नाम आप याद रखना, पहला जो लॉजिक गेट होता है उसको हम लोग कहते हैं और गेट। क्या कहते हैं, और गेट। अब दूसरा 2 नंबर आप याद रखना, 2 नंबर याद रखना आप, होता है एंड गेट। क्या होता है, एंड गेट। और गेट, उसके बाद क्या, एंड गेट। और तीसरा होता है नॉट गेट। तीसरा कौन होता है, नॉट गेट। ये 3 गो नाम याद हो गया। अब देखिए इसके बाद ये तीनों में से नॉट के साथ ये दोनों का संयोजन करते हैं तो उसके बाद जाके बनता है हमारा चौथा। यानी आप याद रखना, देखो यहाँ पे याद रखना, यदि हम लोग नॉट गेट और गेट को मिला देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बन के तैयार होता है वो बन के तैयार होता है नॉर गेट। तो चौथा जो गेट बना लॉजिक गेट वो क्या है, नॉर गेट। और पांचवा जो लॉजिक गेट बनता है नॉट गेट और एंड गेट को मिलाने से, जो कि कहलाता है नैंड गेट। क्या कहलाता है, नैंड गेट कहलाता है। तो ये 5 गो गेट का नाम याद रखिएगा। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, उसके बाद नॉट गेट, उसके बाद नॉर गेट, उसके बाद नैंड गेट। ठीक है। तो ये लॉजिक गेट के कितने प्रकार हुए जी, 5। ऐसे नॉर्मली आप याद रखेंगे 3 प्रकार हुए। ठीक है। और बाकी लॉजिक गेट के संयोजन से 2 गो तैयार होता है। ठीक है। अब चलो एक एक करके सबको खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला जो है आपका और गेट को समझिए। ठीक है। तो और गेट में आप याद रखिएगा, और गेट में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। और गेट में इनपुट क्या होगा, प्लस। इनपुट का क्या होगा, प्लस। उन इनपुट का योगफल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा लॉजिक गेट। इसका डेफिनेशन यदि लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, वैसा लॉजिक गेट जिसमें निर्गत संकेत, जिसमें क्या हुआ, जिसमें निर्गत संकेत, निर्गत यानी आउटपुट। ठीक है। तो जिसमें निर्गत संकेत निवेशित संकेत का योगफल होता है, निवेशित संकेत का योगफल होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं और गेट। क्या कहते हैं, और गेट। अब देखो और गेट के लिए आप इसमें बुलियन व्यंजक इसका याद रखना। मान लीजिए और गेट का ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है। और गेट का यदि कह दे एग्जाम में कि संकेत, इसका संकेत कैसा होगा, तो और के लिए संकेत आप देखो यहाँ पे, ये और मुंह फैला दिए हैगा, मुंह बा दिया, और के नीचे पीछे में है एक खींच लो, और इसमें 2 गो आप इनपुट डालो, इनपुट डाल दिए, और एक आउटपुट निकाल दो। ठीक है। इनपुट मान लो यहाँ पे ए डाला गया है और यहाँ पे डाला गया है बी।
ए और बी हो गया ना, तो यहाँ पे जो आउटपुट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए प्लस बी। क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी। तो ये हमारा हो गया और गेट का संकेत। और गेट का संकेत हो गया, इसके लिए बुलियन व्यंजक कहेगा। और गेट का बुलियन व्यंजक बताओ, और गेट का बुलियन व्यंजक बताओ। तो और गेट का बुलियन व्यंजक आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे और गेट का बुलियन व्यंजक हम लोग लिखेंगे y बराबर a प्लस बी। ये बुलियन व्यंजक किसका हो गया? और गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। और गेट का ये क्या हो गया? बुलियन व्यंजक। एक चीज और आपसे पूछेगा कि इसका सत्यता सारणी अब बताइए। सत्यता सारणी, तो ये देखिए सत्यता सारणी इसका कैसे लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और गेट का सत्यता सारणी। और गेट का सत्यता सारणी। तो और गेट का सत्यता सारणी आप लिखेंगे कैसे? तो आप एक और इनपुट लिख लीजिए और दूसरी ओर क्या लिख लीजिए? आउटपुट। दूसरी ओर क्या? आउटपुट। ये लिख लिए, ठीक है। अब इनपुट में ए और बी गया है, आउटपुट में क्या हो गया है? y बराबर ए प्लस बी। अब बोलो, 0 मतलब नो होता है और 1 मतलब यस, फिर 0 मतलब नो। यहाँ पे हम लोग 0 0 कर लेते हैं, 0 0 1 1, और एक 0 के साथ 0 रखेंगे, दूसरे के साथ 1, इसके साथ 0 और दूसरे के साथ 1। अब देखो 0 0 मिलके क्या हो जाएगा? आउटपुट निकल के आएगा। ऐड करना है तो 0 0 और 1 मिलके क्या होगा? 1। आउटपुट 1 और 0 मिलके क्या होगा? 1। और यहाँ पे 1 1 मिलके 2 नहीं होता है, बुलियन व्यंजक में 1 और 1 जोड़िएगा तो क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सत्यता सारणी हो गया और गेट का। किसका सत्यता सारणी हो गया? और गेट का, ठीक है। ये सत्यता सारणी हो गया किसका? और गेट का। तो और गेट का सत्यता सारणी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए और गेट के बाद हम लोग दूसरे गेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गेट हम लोगों का है एंड गेट। कौन सा गेट है जी? एंड गेट। एंड गेट में गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल। और के लिए प्लस और एंड के लिए गुना याद रखिएगा। एंड के लिए क्या याद रखिएगा? गुना। तो चलिए यहाँ पे देखिए एंड गेट के लिए डिफिनेशन आप लिखेंगे कि वैसा लॉजिक गेट, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, वैसा लॉजिक गेट जिसमें निर्गत संकेत। कौन सा संकेत जी? निर्गत संकेत निवेशित संकेत का गुणनफल होता है। निवेशित संकेत का क्या होता है? गुणनफल होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? उसे हम लोग कहते हैं एंड गेट। क्या कहेंगे? एंड गेट, ठीक है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इसके लिए अब हम लोग इसका संकेत तैयार करते हैं। इसका संकेत यदि एंड गेट का बनाते हैं तो एंड गेट में आप याद रखना डी। और में ऐसे मुंह बनाया था ना, ऐसे मुंह बनाए थे। डी में डी, एंड में आप डी जैसा फिगर बनाइए। देखिए यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, ए डी हो गया, ठीक है। और डी में 2 आप इनपुट डाल दीजिए। हम लोग 2 इनपुट डालेंगे। ये पहला इनपुट हो गया और ये हमारा दूसरा इनपुट हो गया। आउटपुट निकल गया। तो ये हम लोगों का बन गया एंड गेट। यहाँ पे ए डाला गया इनपुट, यहाँ पे बी, यहाँ पे हम लोगों को गुणनफल प्राप्त होगा ए डॉट बी या ए इंटू बी, ठीक है। अब इसके लिए यदि बुलियन व्यंजक लिखना हो, क्या लिखना हो? बुलियन व्यंजक। एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो बुलियन व्यंजक आपका आउटपुट में जो लिखे हैं वही बुलियन व्यंजक हो जाएगा। तो y बराबर ए डॉट बी या ए इंटू बी, ये आपका क्या हो गया? एंड गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। एंड गेट का ये क्या है? बुलियन व्यंजक। अब इसके लिए सत्यता सारणी हम लोग तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे सत्यता सारणी इसका कैसे तैयार करेंगे। तो हम लोग एंड गेट का सत्यता सारणी लिखते हैं। एंड गेट का सत्यता सारणी, एंड गेट का सत्यता सारणी। चलिए देखिए यहाँ पे एंड गेट का सत्यता सारणी हम लोग तैयार करते हैं। इनपुट एक और लिख लेते हैं और दूसरे ओर लिखेंगे आउटपुट। इनपुट और दूसरी ओर आउटपुट। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट ए और बी लिए और इधर आउटपुट जो है y बराबर ए डॉट बी है, ए इंटू बी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट 0 0 1 1 और यहाँ पे 0 1 0 1 ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 0 और 0 में गुना कराएंगे तो क्या होगा? 0।
0 1 में गुणा कराएंगे तो 0, 1 और 0 में गुणा कराएंगे तो 0, और 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये हम लोगों का एंड गेट का सत्यता सारणी तैयार हो गया। एक किसका सत्यता सारणी है, एंड गेट का। कुछ नहीं किया गया है, 0 में 0 से गुणा कराए 0, 0 में 1 से गुणा कराए 0, 1 में 0 से गुणा कराए 0, और 1 में 1 से गुणा कराए 1। तो ये सत्यता सारणी किसका हो गया, एंड गेट का सत्यता सारणी हो गया। किसका सत्यता सारणी हो गया जी, एंड गेट का। अब आपका बच गया आखिरी वाला, कौन सा, नॉट गेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या करता है, किसी भी मतलब इनपुट को उल्टा पलट देता है, ठीक है, पागल जैसा काम करता है ये गेट। यहाँ पे देखो 3 नंबर हम लोग लिखते हैं, और नहीं, नॉट गेट। कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट का मतलब तो जानबे करते हो, नहीं, मना करेगा, उल्टवासी मारेगा। तो यहाँ पे देखो वैसा लॉजिक गेट, यहाँ पे लिख देते हैं वैसा लॉजिक गेट जिसमें निर्गत संकेत निवेशित संकेत का व्युत्क्रम होता है। निवेशित संकेत का व्युत्क्रम होता है। निवेशित संकेत का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉट गेट। नॉट गेट के लिए आप यहाँ पे इसका संकेत देख लो। नॉट गेट के लिए आप संकेत यहाँ पे बना देते हैं, लिख देते हैं इसका संकेत। इसका संकेत कैसे रेडी होगा, तो देखो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्राइएंगल बना लेना है, ठीक है। ट्राइएंगल बना लिए, यहाँ पे नथुनिए को पहना दीजिए, यानी खींच दीजिए। आई में इनपुट एक ही को डालना है। कौन को डालना है, इनपुट एक ही को डालाएगा, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार हो गया नॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे यदि इनपुट ए है तो आउटपुट y बराबर हो जाएगा ए के ऊपर हम लोग डलैया कर देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात, ये संकेत इसका हो गया। संकेत के बाद यदि इसका बुलियन व्यंजक लिखना हो, क्या लिखना हो, बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक यदि आप लिखते हैं, बुलियन व्यंजक यदि आप लिखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, a के ऊपर बार, a के ऊपर बार। a क्या हो गया, बुलियन व्यंजक हो गया। और इसका सत्यता सारणी यहीं पे लिख देते हैं। इसका सत्यता सारणी, इसका सत्यता सारणी छोटा सा बनेगा, इस कारण a यहीं पे हट जाएगा। एक और इनपुट लिखो और दूसरी ओर क्या लिखोगे, आउटपुट। दूसरी ओर क्या लिखोगे, आउटपुट, इनपुट आउटपुट। चलो ये हमारा a इनपुट हो गया और y बराबर a के ऊपर बार आउटपुट हो गया। 0 1, बार का मतलब हो गया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करेगा 0 का उल्टा क्या होगा, 1, और 1 का उल्टा 0। ये सत्यता सारणी बन के तैयार हो गया। ये सत्यता सारणी है किसका, नॉट गेट का। किसका सत्यता सारणी है जी, नॉट गेट का। तो ये नॉट गेट का सत्यता सारणी आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब नॉट गेट के बाद हम लोग बढ़ेंगे नॉर गेट की ओर। चौथा जो है हम लोगों का नॉर गेट है, जो कि लॉजिक गेट के संयोजन से बनता है। यहाँ पे देखो नॉर गेट, यहाँ पे लिख दोगे नॉट गेट और गेट का संयोजन। नॉट गेट और गेट का संयोजन, और गेट का संयोजन क्या कहलाएगा, नॉर गेट कहलाएगा। संयोजन क्या कहलाएगा, नॉर गेट। अब देखो इसका संकेत हम लोग रेडी करते हैं, तो इसका संकेत कैसे रेडी करेंगे। संकेत बनाने के लिए हम लोग पहले और गेट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा और गेट बन गया, क्लियर है। और गेट बन गया, और गेट में 2 को इनपुट डाल दिया गया, 2 को इनपुट डाल दिया और यहाँ पे एक नथुनी लगा और आगे खींच दो। ये हमारा क्या हो गया, कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनपुट गया है a और b, तो y बराबर हो जाएगा a प्लस b, और ऊपर केवल लग जाएगा बार। ऊपर क्या लग जाएगा, बार। इसका बुलियन व्यंजक लिखना हो, यदि किसका, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक लिखना हो, तो बुलियन व्यंजक इसका क्या लिखोगे, लिखोगे y बराबर, देखो यहाँ पे y बराबर a प्लस b के ऊपर बार। y बराबर a प्लस b के ऊपर बार। ये क्या हो गया, बुलियन व्यंजक हो गया नॉर गेट का, ठीक है। अब इसका सत्यता सारणी रेडी करता है, सत्यता सारणी रेडी करता है। चलो सत्यता सारणी लिख देते हैं यहाँ पे, सत्यता सारणी, ठीक है। अब देखो एक और इनपुट और दूसरी ओर आपका जैसा कि जानते हैं क्या होगा, आउटपुट। इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे a और b इनपुट हो गया, और यहाँ पे y बराबर a प्लस b के ऊपर बार।
यानी केवल जो मान होगा उल्टा हो जाएगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। चलो अब रेडी हो गया सत्यता सारणी। कैसे रेडी हो गया, तो 0 0 0 प्लस 0 क्या होगा 0 और उल्टा क्या हो जाएगा 1, 0 और 1 1 उल्टा होगा तो 0, 1 और 0 1 और उल्टा होगा तो 0, और 1 का प्लस 1 1 ही होगा और उल्टा होगा तो 0। तो ये सत्यता सारणी किसका हो गया जी, ये सत्यता सारणी हो गया नॉर गेट का। किसका सत्यता सारणी हो गया, नॉर गेट का। ठीक है, नॉर गेट के बाद यहाँ पे देखो क्या किया गया है, 0 और 0 जोड़िएगा, प्लस करने के लिए बोल रहा है ना 0, और उल्टा कर दीजिए, बार लगा है ऊपर, तो क्या हो गया 1 हो गया, और उसके बाद 0 और 1 1 हुआ, और बार लगा है तो उल्टा कीजिएगा ना, तो उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 और 0 को जोड़ते हैं तो ये आपका 1 हुआ, और उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, और फिर 1 और 1 को बुलियन व्यंजक में यदि जोड़ा जाता है तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि 1 और 1 1 ही होते हैं, और इसका उल्टा यदि आप करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सत्यता सारणी किसका हो गया, नॉर गेट का। नॉर गेट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा नैंड गेट। कौन सा गेट, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट। नैंड गेट के लिए आप याद रखेंगे, देखो नॉट और एंड, यहाँ पे नॉट गेट और एंड गेट का संयोजन, नॉट गेट और लिख देते हैं, नॉट गेट और एंड गेट का संयोजन, और एंड गेट का संयोजन जो होगा क्या कहलाएगा, लास्ट में आप लिख दीजिएगा क्या कहलाएगा, नैंड गेट कहलाएगा। ठीक है, नॉट गेट और एंड गेट का संयोजन क्या कहलाएगा, नैंड गेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसका संकेत आप देख लीजिए क्या होगा, तो इसका संकेत देखो क्या होगा, संकेत यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो आप जैसा कि एंड गेट बनाए हुए हैं डी, इसमें इनपुट चला गया 2 और यहाँ पे एक नथुनी लगा के आगे खींच दीजिए, ये क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट। इनपुट ए बी, यहाँ पे आउटपुट जो आएगा, आउटपुट जो आएगा वो हमारा आएगा y बराबर a डॉट बी या a इंटू बी, ऊपर लग जाएगा बार। क्लियर है। अब इसका बुलियन व्यंजक आप लोग को सीधा सा दिखाई दे रहा है, y बराबर a इंटू बी, तो यहाँ पे लिख दीजिए बुलियन व्यंजक। क्या लिख दीजिएगा, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक जो होगा इसका क्या होगा, y बराबर a इंटू बी के ऊपर बार। क्लियर है। अब आगे इसका सत्यता सारणी तैयार करते हैं। क्या तैयार करता है, सत्यता सारणी। चलो सत्यता सारणी रेडी करते हैं। सबसे पहले इसमें इनपुट ले लेंगे ए और बी। आउटपुट हमारा क्या होगा, कमेंट करो जल्दी। आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट हमारा होगा y बराबर a डॉट बी के ऊपर बार। यहाँ पे हमारा a और b इनपुट हो गया। क्लियर है। अब 0 0 1 1, अब हमारा 0 1 0 1, 0 गुने 0 इंटू करना है ना, तो 0 गुने 0 क्या होता है 0, और उल्टा होगा तो 1। 0 गुने 1 क्या होगा 0, और उल्टा होगा तो 1। 1 और 0 0 होगा और उल्टा होगा तो 1। 1 1 1 गुने 1 1 होगा, उल्टा करोगे तो 0। तो ये सत्यता सारणी किसका हो गया जी, ये सत्यता सारणी है नैंड गेट का। किसका है, नैंड गेट का। तो ये हम लोगों का 5 लॉजिक गेट रहा। इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि आप नैंड गेट का सत्यता सारणी थोड़ा बनाइए, 2 नंबर में पूछ देगा। या 5 नंबर में कहेगा कि लॉजिक गेट क्या है, इसके लॉजिक गेट क्या है, और गेट एंड गेट, और ये आपका कौन सा गेट बच गया, और गेट एंड गेट और नॉट गेट, ये तीनों का सत्यता सारणी रेडी कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा फुरा के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया में पूछ सकता है आपसे। तो इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और जैसा आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उस डाउट को क्लियर अगले वीडियो में कर दूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।